Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic Parkinson disease. Parkinson is a nervous system disorder. Definition: Parkinson disease is a neurodegenerative disorder which leads to progressive deterioration of the motor function due to loss of dopamine producing brain cell. पार्किंसन डिजीज़ जो होती है वो एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। मींस इसमें न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है और जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो प्रॉपर अमाउंट में डोपामीन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। उस वजह से मोटर फंक्शन का लॉस हो जाता है। उस कंडीशन को हम पार्किंसन बोलते हैं। The characteristic of Parkinson disease are progressive loss of muscle control, which leads to trembling of the limbs, stiffness, slowness and impaired balance. जो पार्किंसन डिजीज़ होती है उसमें प्रोग्रेसिवली मसल कंट्रोल का लॉस हो जाता है, जिस वजह से बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स में स्लोनेस हो जाती है और बॉडी का जो बैलेंस होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। टाइप्स: जो पार्किंसन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी पार्किंसन डिजीज़ और सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़। इन प्राइमरी पार्किंसन डिजीज़ 40 ईयर्स या उससे जो ज़्यादा के एज के जो लोग होते हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है और मेल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट होता है। सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़: जो पार्किंसन डिजीज़ होता है उसका बेसिक कॉजेटिव एजेंट होता है जीन म्यूटेशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन दोनों फैक्टर्स के अलावा अगर किसी और फैक्टर की वजह से पार्किंसन होता है, फॉर एग्जांपल हेड ट्रामा या हेड इंजरी या फिर किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से, तो उसे हम सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एज पार्किंसन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ और लेट ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़। अर्ली ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यंग ऑनसेट, इसमें 21 टू 40 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनकी मोटर फंक्शन लॉस होता है, और जुवेनाइल पार्किंसन में जो 20 ईयर्स से लो एज के लोग होते हैं उनमें मोटर फंक्शन डिस्टर्ब होता है। लेट ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ में जो 40 ईयर्स या उससे ज़्यादा के इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें बेसिकली मोटर फंक्शन डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एटियोलॉजी, जेनेटिक फैक्टर। जीन म्यूटेशन जो होता है वो पार्किंसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, डाइटरी हैबिट्स, इन्फेक्शंस, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स लाइक हैवी मेटल्स, ये भी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि पार्किंसन डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेड ट्रामा या हेड इंजरी, इन्फेक्शंस में इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन, नियोप्लाज्म कंडीशन, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी पार्किंसन डिजीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स। रेस्टिंग ट्रिमर्स, ट्रिमर वर्ड को हम कैरेक्टराइज करेंगे शेकिंग मूवमेंट से, जो कि जब हमारी मसल रिलैक्स होती हैं तब बॉडी में शेकिंग मूवमेंट होने लगता है, इसीलिए हम इसको रेस्टिंग ट्रिमर भी बोलते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो मूवमेंट, इसमें जो भी हम नॉर्मली हाउस होल्ड वर्क्स करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग फ्रूट्स या ब्रशिंग, वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। मसल रिजिडिटी, इसमें जो हमारी मसल टोन होगी वो ऑलवेज स्टिफ होगी, मतलब मसल टोन हमेशा कड़ी रहेगी और रिलैक्स नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कुछ और साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जैसे लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग और स्माइलिंग, फ्रीजिंग कंडीशन हो जाएगी, पेशेंट अपना फर्स्ट स्टेप लेने में उसको डिफ़िकल्टी होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा, डिफ़िकल्टी विथ स्पीच, मूड एंड स्लीप डिसऑर्डर, मेमोरी डिस्टर्बेंस और डिमेंशिया कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनेसिस। पार्किंसन जो डिजीज़ होती है वो बेसिकली दो फैक्टर्स की वजह से होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं
उसकी वजह से फेलियर ऑफ प्रोटीन डीजनरेशन मैकेनिज्म होता है और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से फॉर्मेशन ऑफ लुईस बॉडीज इन रेजिडुअल न्यूरॉन्स या फिर प्रोटीन में मिसफोल्डिंग होती है। इन दोनों ही फैक्टर्स की वजह से प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता है, मतलब जो भी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होता है उसमें डीजनरेशन होता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, जिस वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हमारे जो मोटर फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। हमें रेस्टिंग ट्रिमर्स आने लगते हैं, हमारी मसल रिजिड हो जाती है और उस वजह से हमको पार्किंसन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस। इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है वो है सिटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। सिटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग। ये दोनों ही टेस्ट किए जाते हैं टू डिटरमाइन एनी स्ट्रोक कंडीशन और ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन सिस्ट। जो सिटी स्कैन होता है वो एक सिंपल एक्सरे या स्कैन होता है और जो एमआरआई होता है उसमें मैग्नेटिक वेव्स को पास कराया जाता है और ब्रेन की 3D इमेज को पिक्चराइज कराया जाता है और तब डिटेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीईटी, जिसका फुल फॉर्म है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ये बेसिकली जो ब्रेन के अलग अलग रीजन इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट्स में, उसके फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। और ये जो इमेजिनिंग होती है ये डोपामीन के लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है कि ब्रेन में डोपामीन का लेवल कितना है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। पार्किंसन के केस में दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हम कुछ फिजिकल थेरेपी करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पार्शियल वेट सपोर्टेड ट्रेनिंग, जो कि रूटीन लाइफ में होती है। इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारा मोटर फंक्शन लॉस हो रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा वेट हम देते हैं और जिससे हमारी जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपर वे में एक्टिविटी उनमें होती रहती है और इससे हम इम्प्रूव होते रहते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है उसमें डोपामीन प्रिकर्सर मतलब ऐसी ड्रग जो डोपामीन की तरह सिमिलर हो। तो इसमें हम लोग लिवोडोपा को देते हैं। लिवोडोपा ब्रेन में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है और ब्रेन के जिस रीजन में डोपामीन की डेफिशिएंसी हुई है वहाँ पे जाके वो डोपामीन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट का फुल फॉर्म होता है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। कॉम्ट एक एंजाइम होता है जो कि मेटाबोलाइज करता है या डिग्रेड करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जैसे कि डोपामीन को। तो यहाँ पे इंटाकेप्रॉन और टेलकेप्रॉन ये दो मेडिकेशंस को हम लोग लिवोडोपा प्रिपरेशंस के साथ में देंगे। इनका काम ये होता है कि ये लिवोडोपा को इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन नहीं होने देती हैं और ये एजेंट्स जो होते हैं ये कॉम्ट एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिस वजह से लिवोडोपा प्रॉपर वे में ब्रेन में चली जाएगी और वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगी और डोपामीन की जो डेफिशिएंसी हुई है उसको वो इम्प्रूव कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। पार्किंसन से प्रिवेंट करने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, स्मोकिंग और टबैको नहीं यूज़ करना चाहिए, अपना बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए और जितने भी फैटी सब्सटेंस हैं डाइट में उनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन। पार्किंसन के केस में क्योंकि हमारा मोटर फंक्शन लॉस हो जाता है तो हम अपनी बॉडी में मसल एक्टिविटी प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं और हमें दूसरों पे डिपेंडेबल रहना पड़ता है। उस वजह से डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया कंडीशन हो सकती है क्योंकि डोपामीन का लॉस हो रहा है और डोपामीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लर्निंग एंड रीडिंग एबिलिटी। एंजाइटी कंडीशन हो सकती है, एपैथी कंडीशन हो सकती है। एपैथी का मतलब होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट, इमोशन एंड मोटिवेशन। और जर्नल इमोबिलिटी कंडीशन हो सकती है, मतलब जो पर्सन होगा वो इमोबाइल कंडीशन में हो जाएगा, वो प्रॉपर वे में उसकी मसल्स में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। थैंक यू।